तुमने जो कुल्हाड़ी से जख्म मेरी पीठ पर दिया वो जख्म तो ठीक हो चुका है, लेकिन तुम्हारी बात का जख्म जो मेरे दिल के ऊपर लगा है वो अभी ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही प्यारी कहानी है, आप इसको सुनिएगा, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अच्छा लगेगा और एक नसीहत आपको सीखने को मिलेगी। हाँ, कहानी अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली मर्तबा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की। एक किसान जंगल के किनारे रहता था, झोपड़ी डाले हुए है और उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों की वो परवरिश करता था। उसका काम यह था कि मामूली सी खेती थी, तो जंगल के किनारे वो रहता था, तो अपने गधे को लेकर के जंगल में जाता और लकड़ियां काट के गधे पर लाद करके फिर उन लकड़ियों को बाजार में लेकर के आता और उनको बेच करके उनसे जो पैसा मिलता उससे वो अपना और अपने बाल बच्चों का खर्च पूरा करता था। अपने घर का काम काज कर रहा था। रोजाना सुबह को उठता, नाश्ता करने के बाद कुछ खा पी करके फिर वो जंगल को जाता और जंगल में लकड़ियां तोड़ता और तोड़ करके बेचता। इसी तरीके से उसकी जिंदगी चल रही थी, कट रही थी। बूढ़ा कमजोर हो चुका था किसान, उसको लागरी ने आकर के घेर लिया था। उसके हाथ पांव सुस्त हो चुके थे, लेकिन करता तो क्या करता। नियत उसकी दुरुस्त थी, लेकिन करता तो क्या करता। उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो कमाने के लायक नहीं थे। बीवी घर का काम काज करती, बच्चों की देखभाली करती थी। यानी कि शादी उन लोगों की पहले, बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन बच्चे थोड़ा ताखीर में हुए, थोड़ा देर में हुए। तो बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे काम कर नहीं सकते थे। मजबूरी में बूढ़े किसान को जंगल को जाना होता और लकड़ियां काट करके जंगल से लाना होता। एक मर्तबा लकड़ियां काटने के लिए जंगल को जब बूढ़ा किसान गया, अपने गधे को छोड़ दिया और लकड़ियां काटने के लिए जब वो झाड़ी की तरफ बढ़ा, जैसे झाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसे एकदम से किसी के दहाड़ने की आवाज आई। जैसा कि यूं लग रहा था कि एकदम से शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको झाड़ी के उसके पार एक शेर नजर आया। किसान घबरा गया, इधर उधर देखने लगा कि कोई दरख्त मजबूत मिल जाए कि मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। किसान भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर बोलता है, भागना नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम मुझे देख करके भागो मत, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। किसान जब शेर की आवाज को सुनता है बड़ा परेशान हुआ कि शेर मुझसे बातें कर सकता है, शेर बोल रहा है। आखिरकार किसान सहम गया, रुका और उसके बाद में शेर जब करीब में आया, आने के बाद किसान से बोला, ए किसान, मैं तुझे रोजाना देखता हूँ कि तुम जंगल को आते हो और लकड़ियां काट के ले करके जाते हो, क्या तुम्हारा रोज यही काम है? क्या एक दिन के लकड़ी के हिसाब से तुम्हारे घर के अंदर चूल्हा जलने में लकड़ियां कम हो जाती हैं? किसान ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घर का काम बहुत ज्यादा है, मेरे घर में खर्च बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कमाने के लायक नहीं है, तो उनकी परवरिश में जितना खर्च आता है, जो भी पैसा लगता है, सारा पैसा मैं यहीं से निकालता हूँ। यानी जंगल से लकड़ियाँ काट के ले करके जाता हूँ, उनको बेच करके जो पैसा मिलता है उससे अपना और अपने बाल बच्चों का खर्च चलाता हूँ। शेर ने जब किसान की इस दर्द भरी कहानी को सुना कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसके हाथ पांव भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो काम करता है, तो शेर कहता है, देखिए, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, आज से मैं तुम्हारे लिए भी लकड़ियां जमा किया करूंगा। अब किसान बार बार मना करता है शेर को कि आप मान जाइए और आप लकड़ियां जमा ना करें, मैं खुद ही लकड़ियां जमा कर लूंगा, लेकिन शेर नहीं मानता है। जब शेर नहीं मानता है, दोनों ने मिलकर के खूब ढेरों ऐसी लकड़ियां जमा की।
शेर के सामने उन लकड़ियों को किसान ने बांधा और गधे के ऊपर ले जाकर के रख दिया और फिर उसको जाकर के बाजार में बेच दिया। रोजाना जितने दामों पे लकड़ियां बिकती थी उससे कहीं दूने दाम के ऊपर लकड़ियां आज किसान की बिकी, क्योंकि शेर और किसान दोनों ने मिलकर के लकड़ियां काफी ज्यादा इकट्ठा कर ली थी। शाम को घर आया, बीवी खुश हुई, बच्चे भी खुश हुए, दोनों खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद में फिर सुबह को किसान जंगल को पहुंचा और फिर लकड़ियां तोड़ता है। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, यानी कि जब भी वो जंगल को पहुंचता उस जगह के ऊपर जहां पे उसको शेर से मुलाकात हुई थी, तो शेर आता और उससे मुलाकात करता। शेर और किसान दोनों लोग मिलकर के लकड़ियां जमा करते और किसान उन लकड़ियों को जंगल से ला करके बाजार में बेचता और उससे अपना और अपने बाल बच्चों का खर्च चलाता। अब किसान धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाता है, उसके हाथ पैर में ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका जिस्म तवाना और ताकतवर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेहनत कम पड़ रही थी और पैसे ज्यादा आ रहे थे। शेर का साथ मिल चुका था, शेर की वजह से उसकी और हिम्मत बढ़ चुकी थी। दोनों का काम चल ही रहा था। एक दिन किसान जब पहुंचा जंगल में, शेर आया तो शेर ने कहा, देखिए मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आपकी गोद में सर रख करके आराम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगे? बूढ़े किसान ने कहा, ठीक है, इसकी इजाजत है, तुम मेरी गोद में आओ और अपना सर रख करके आराम से सो जाओ। हम और तुम दोनों लोग बहुत ही पक्के दोस्त हैं, हम और आपको इतने दिन हो गए साथ में रहते हुए, अभी तलक करके आपने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, ऊपर से मेरी मदद की है, तो आज आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं आपकी गोद में सर रखूं, तो आइए मेरी गोद में आप अपने सर को रख दीजिए। शेर ने किसान की गोद में अपने सर को रख दिया और फिर बाद में किसान उसके शेर के सर को खुजलाना शुरू करता है, सहलाना शुरू करता है। शेर ने कहा, भाई किसान, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उस सवाल का जवाब सही सही देना। बूढ़े किसान ने कहा, ठीक है, पूछिए, क्या कहना चाहते हो? तो शेर ने कहा, क्या मैं सबसे ताकतवर हूँ? किसान ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, तुम ताकतवर हो। शेर ने कहा, क्या मैं खूबसूरत लगता हूँ? क्या मैं अच्छा खूबसूरत सुथरा हूँ? किसान ने कहा, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत ही हम दिल हो और हमदर्द भी हो कि तुम मेरी मदद करते हो। शेर ने अपनी वाहवाही सुनी तो मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। किसान ने कहा कि भाई शेर, एक बात कहना चाहता हूँ, नाराज मत होना, नाराज मत होना, एक बात कहना चाहता हूँ। शेर ने कहा, कहिए। हम और आप तो इसीलिए हैं कि एक दूसरे की बातों को सुने, एक दूसरे के दुख को दूर करें, बोलिए क्या कहना चाहते हो? तो किसान ने कहा, देखिए, आप खूबसूरत भी हैं, ताकतवर भी हैं, हर एक चीज़ है, लेकिन आपके जिस्म से जो बदबू आती है ये मुझे परेशान कर रही है। आप अपने सर को हटा लीजिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से मेरे जिस्म में बदबू आ जाए और मैं अपने घर को पहुंचूं तो मेरी बीवी मुझ पर नाराज हो, मेरी बीवी मुझ पर खफा हो। जैसे ये शेर ने इतना सुना, तिल मिला करके किसान की गोद से उठा और चिल्लाना शुरू कर दिया। किसान की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब शेर क्या करेगा और शेर क्या कहना चाहता है। थोड़ी देर के बाद में शेर शांत हुआ। उसके बाद में किसान से कहा, किसान भाई, तुम्हारे पास में जो कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी को उठाओ। किसान ने कुल्हाड़ी को उठाया। अब शेर ने कहा, इस कुल्हाड़ी से जोर से मेरी पीठ के ऊपर वार करो, सीधी कुल्हाड़ी से जोर से मेरी पीठ के ऊपर मारो। किसान हैरान था कि शेर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या कह रहा है। किसान ने कहा, इससे तुम जख्मी हो जाओगे, तुम्हें दर्द होगी, तुम्हें तकलीफ होगी। शेर दहाड़ करके कहता है, तुम मारते हो कि नहीं मारते हो? जितना मैं कह रहा हूं उतना करो, जितना तुम्हें कहने के लिए कहा जा रहा है उतना करो। जब किसान से बार बार शेर कहता है तुम मेरी पीठ के ऊपर वार करो, और गुस्से में जब शेर आ जाता है तो शेर के कहने को किसान मानता है और जोर से अपनी कुल्हाड़ी का वार शेर की पीठ के ऊपर करता है। जब शेर की पीठ के ऊपर वार किया, बहुत सख्त चोट शेर को लगी, खाल फट गई, खून निकलना शुरू हो जाता है, करारी जख्म आ गया।
शेर चिल्लाना शुरू कर देता है। शेर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ, इस जंगल से चले जाओ। शेर जख्मी हो गया, शेर अपनी सिमत चला गया। किसान अपने घर को लकड़ियां लेकर के आया। किसान मायूस था, लकड़ियां बेच करके उसने सुबह जब जाने की तैयारी बनाई, उसका दिल नहीं गवाही दे रहा था, लेकिन गया। फिर गया उसी जगह के ऊपर जहां रोजाना शेर से मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन अब शेर नहीं आ रहा है। शेर नहीं आया। किसान मायूस था, लकड़ियों को इकट्ठा करता है, शेर का इंतजार करता है, लेकिन शेर नहीं आता है। वहीं बैठ करके दिन गुजार दिया। शाम को लकड़ियां लेकर के घर आया, बाजार को गया, लकड़ियां बेच करके अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के आया। फिर सुबह को फिर जंगल को पहुंचा, लेकिन शेर नजर नहीं आ रहा था। कई दिन जब गुजर गए, मुसलसल वो शेर को तलाश करता रहा, लेकिन शेर उसको नहीं मिला। एक दिन शेर की और किसान की मुलाकात हुई उसी जगह के ऊपर। उसी झाड़ी के पीछे शेर आया। शेर को देख करके किसान ने कहा, क्या खैरियत से है? आप ठीक है कि नहीं ठीक हैं? आप ठीक हैं? जख्म आपका कैसा है? शेर ने कहा, तुम खुद ही देखो मेरी पीठ के ऊपर जख्म कैसा है। क्या जख्म का निशान गायब हुआ कि नहीं गायब हुआ? जख्म का निशान खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? किसान ने शेर की पीठ को देखा। पीठ देखने के बाद में कहा, शेर भाई, आपकी पीठ से जख्म एकदम से गायब हो चुका है। आपकी खाल एकदम से मिल चुकी है, जख्म का नामो निशान नहीं है। अब आप एकदम से सही व सालिम हो गए, तंदुरुस्त हो गए, जख्म नहीं रहा है। तो शेर ने कहा कि भाई किसान, वो जख्म जो तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मेरी पीठ के ऊपर दिया था, वो जख्म तो भर चुका है, लेकिन वो जख्म जो तुमने मेरे दिल के ऊपर दिया था, वो जख्म अभी बाकी है। वो जख्म ये कि तुम्हें मेरे बदबूदार जिस्म से नफरत थी, तुम्हें मेरे बदबूदार जिस्म से तकलीफ हो रही थी। वो दर्द आज भी मेरे सीने के अंदर बसा हुआ है, और आज के बाद में तुम मुझे जंगल में मत दिख जाना। अगर जंगल में दिख गए तो आज के बाद में मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें मैं खा जाऊंगा, तुम्हें मैं खा लूंगा। शेर ने जब इतना कहा, किसान डरता है और डर के मारे उसने जंगल को छोड़ दिया। जब जंगल को छोड़ देता है, अपने घर को आया और फिर उसी हालत के ऊपर आ गया, अपना काम दूसरा करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये हिकायत यहीं के ऊपर खत्म होती है। आप बताइए कि आप इससे क्या नसीहत हासिल करेंगे? मैं तो दोस्तों यही नसीहत आपको दूंगा कि किसी को भी अगर आपको कोई बात कहनी हो तो ऐसी बात ना कहें कि जिससे उसका दिल टूटे, आपकी दोस्ती खत्म हो। आपके लिए आप देखें कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, कि हर वक्त आपके काम आ रहा है। मुसीबत, परेशानी, कोई भी तकलीफ होती है तो आपका दोस्त काम आता है, मदद करने की ज़रूरत होती है। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बाप काम आता है, आपका पड़ोसी काम आता है। तो अब आपके पास में अगर पैसे हैं, आपके पास में अगर दौलत है, आपका वो वक्त गुजर गया जो परेशानी वाला था, आपका बेहतरीन वक्त आ गया, अल्लाह ने आपको नवाज दिया, तो फिर आप अपने बाप, अपनी वालदा, अपने दोस्त, अपने पास पड़ोस वालों से जलन क्यों करते हैं? उनको ऐसी बातें क्यों बोलते हैं जैसे कि उनको बोलने से उनके दिल को तकलीफ होती है, उनको परेशानी होती है। कभी भी किसी के लिए ऐसी बात ना बोले कि उसको दिल की तकलीफ हो। अगर आप उसको एक थप्पड़ रसीद कर देंगे, अगर आप उसको मार देंगे, तो जो लाठी का मारा हुआ है वो जख्म तो दूर हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखिए जो उसके दिल के ऊपर चोट लगेगी वो कभी भी दूर नहीं होगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जख्म का मरहम तो है, यानी मरहम से जख्म तो ठीक हो जाता है, उसकी दवाई तो है, लेकिन जो दिल का जख्म है उसका कोई इलाज नहीं। दिल का जख्म जो है उसका कोई इलाज नहीं, उसकी कोई दवा नहीं है। तो किसी भी इंसान को इतना याद रखिए, अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बना लीजिए कि उसको उसके जख्म, अगर उसके जिस्म के ऊपर आप जख्म दे रहे हैं तो वो तो सही हो जाएगा, लेकिन दिल आप उसका मत दुखाइए।
और ना ही कोई आपका दिल दुखाएगा। इतना आप याद रखिएगा दोस्तों। बहुत प्यारी हिकायत मैंने आप लोगों को सुनाई है। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दे। अपने दोस्त और अपने अहबाब के साथ में इस हिस्ट्री को शेयर करें। और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, किस बस्ती से, किस गांव से, आपका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली कहानी आपको किस बारे में सुनना चाहते हैं। और हाँ, ये भी मैं आपको बताना भूल गया कि इस चैनल के ऊपर आपको दीनी जलसे प्रोग्राम भी इंशाल्लाह देखने को सुनने को मिलेंगे। और हदीसें, वाक़यात और हिस्ट्री इंशाल्लाह आपको सुनने को मिलती रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।